बड़ा हादसा होने से टला। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के कस्बा रुनकता स्थित सूर सरोवर पश्चिम विहार कीटम झील में नेत्रहीन विद्यालय के बरामदे की छत गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के चलते कोई भी जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें, विद्यालय परिषद में इस समय 65 नेत्रहीन विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार ने बताया, सालों से विद्यालय की हालत जर्जर हो रही है। इस बात की जानकारी प्रशासन को कई बार दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय निर्माण कार्य के लिए वन विभाग रोड़ा बन रहा है, क्योंकि मटेरियल सामग्री अंदर तक नहीं जाने देते। वन विभाग के रेंजर से बात करने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। द नेशन न्यूज से ओमवीर चौधरी की रिपोर्ट। घटना ये घटी थी सर कि ये बरामदा बहुत सालों से इसकी गांठें गली हुई थी, इसमें पत्थर लगे थे, उन्हीं में टिका हुआ था। अब वो पत्थर टूट के गिर गया 4-5 दिन पहले। तो जब गिर गया तो वहाँ पे कुछ लोग यहाँ बैठे थे, तो बच भी गए थे बच्चे। जब वो पत्थर गिरा तो फिर गाटर भी टूट के इधर की गिरने लगी, तो फिर हमने ये सब छत हटवा दी। हमने कहा अब सही नहीं है, बच्चे दब जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी गाटर गल गई है। कितनी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है विद्यालय? 1988 की है सर ये। कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं? 65 बच्चे। कहाँ के रहने वाले हैं विद्यार्थी? ये सर विद्यार्थी यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, बिहार के हैं। अच्छा, जब ये हादसा हुआ था तो इसकी जानकारी कहीं दी थी आपने? इसकी जानकारी हमने तो रेंजर ऑफिस में दी थी मैडम को। मैडम ने शिवराज दरोगा को भेजा था, बन दरोगा को। उस समय हमें इसको निकलवाने, छत हम हटवाने लगे थे। एक दिन पहले से छत हटवाने लगे थे इसकी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से तो सर कोई आश्वासन नहीं मिला अभी। और प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट आए थे यहाँ 17 तारीख को सर। उन्होंने देखा था, उनसे बताया भी था हमने कि सर इसकी गांठें वाटें सब गल गई हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहा था कि इसको आप करवा लीजिए, इनको हटवा लीजिए। क्या चाह रहे हैं? किस तरह की बिल्डिंग का निर्माण करना चाह रहे हैं? हम सर गाटर पत्थर ही चढ़ेंगे वापस दूसरे नए। सर, मिली जानकारी से पता चला है कि वन विभाग वालों से कल आपका मेन गेट पर झड़प भी हुआ था। क्या कुछ कहना है, किस बात को लेकर झड़प हुई थी आपकी? सर हमारा सामान किसी दानदाताओं ने, आप जैसे महान भावों ने दिया हुआ है। यहाँ पे गाटर और सरिया भेजी थी। अब वो गाटर और सरिया को फॉरेस्ट वाले अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो हम लोग गए, सब लोग, हमने कहा भाई अंदर जाने दो। तो कहे थे नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा हम बनाएंगे नहीं, अंदर जाने दो, अभी सामान को अंदर जाने दो, जब बनाए जब। सर, क्या कारण रहा है कि वन विभाग वाले मटेरियल सामग्री अंदर नहीं आने दे रहे? फॉरेस्ट वाले स्कूल को हटाना चाहते हैं सर, बिल्कुल यहाँ से खत्म कराना चाहते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं सेंचुरी है, यहाँ कोई वो निर्माण कार्य कोई कुछ भी नहीं होगा, मरम्मत भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन श्रीमान, अभी आपने कहा है कि 1988 से विद्यालय निर्मित है, तो वन विभाग वाले क्यों उठाना चाह रहे हैं? क्या कुछ रीजन है इसका? रीजन ये है कि 2003 में इनकी 2007 में सेंचुरी घोषित करवा ली है ना इन्होंने, इस वजह से हटाना चाहते हैं। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? किस तरह की मदद चाह रहे हैं प्रशासन के द्वारा? हम प्रशासन से मदद चाह रहे हैं कि सर हमारा ये पुनः जो जितना भी है ये बनना चाहिए। टूटा फूटा जो पड़ा है ये, क्योंकि हम नया काम नहीं करवा रहे हैं, पुरानी छत ही चेंज कर रहे हैं, तो इस पे हम करवा सकते हैं, मरम्मत तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है रीजन की इसकी कहीं पे अगर आप रह रहे हो उसकी आप मरम्मत न कर सकें, तो मरम्मत तो हम कर सकते हैं। तो इसमें मरम्मत नहीं करने दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर प्रशासन यहाँ पे नहीं है, फॉरेस्ट विभाग हमें करने दे रहा, तो कहीं दूसरी जगह पे हमें उपलब्ध करवा दे बिल्डिंग इतनी बनवा के, जमीन हम वहाँ रहने लगेंगे, हमें कोई वो थोड़ी।